मैं गुरमीत कौर उर्फ वीना। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो डाली थी कि भाई मैं सुदेश लहरी के घर गई थी और उन्होंने मेरे को दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये इन्होंने अपने बाप के अंदर इतनी कमियां निकाली कि वो एबी थे। हम तो गोल्ड का करते थे, पर जो वो पैसा कमाते थे उस वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था, तो खर्चे चलते नहीं थे। हैं माँ बाप की बेइज्जती करके सबकी सिंपैथी पाने के लिए। तो अगर चलो भी कहते हैं कि बाप एबी थे और इसलिए जो है वो तुम भूखे मर गए। बाप में तो ऐब थे माना, तो तुम्हारे में क्या ऐब था जो तुमने इस तरह से अपने बच्चों को घड़ी बेच के इलाज कराया। अपने ਤੁਹਾਨੂੰ याद है जो बेटा बीमार हैगा सी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਮਾੜੇ। बच्चों को अवार्ड बेच के रोटी खिलाने की वो समय आ गया, तुम्हारे ऊपर क्यों आ गया? तुम्हारे में तो ऐब नहीं थे। और जिस आप बाप को तुम ऐबी बता रहे हो, सिर्फ उसके ऐब गिना रहे हो, ये क्यों नहीं बता रहे? ये ऐसा भी बताना चाहिए था कि वो कितने बड़े कलाकार थे, कि वो कितनी अच्छी सिंगिंग करते थे। सुबह 4 बजे उठ के रियाज करते थे, हारमोनियम बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, पक्का राग गाते थे। यहाँ तक कि हमारे जलंधर में देवी तालाब मंदिर है, वहाँ पे उस ज़माने में हर्बल के मेले लगते थे, वहाँ पे वो जाते थे कंपटीशन में, अवार्ड भी जीत के लाए। उनके अवार्ड चलो नहीं है अब हमारे पास, नहीं तो हम वो भी दिखा देते, क्योंकि उस ज़माने में हम छोटे छोटे थे, इतनी वो केयर नहीं करी कि भाई उनको संभाल के रखें, ये किसी काम आएंगे हैं। तो वो बाप जिसकी तुम बदनामी करते हो, वो बाप अपनी माँ के लिए फ़ौज की नौकरी छोड़ के आ गया था माँ बीमार होने पे, और माँ बाप की इच्छा के अनुसार उनकी इच्छा थी कि हम जो है अमरनाथ की यात्रा करें, तो उनको अमरनाथ की यात्रा करवाई और वहाँ तक छोड़ के आए जहाँ तक कि आगे पैदल की यात्रा थी। उनको सारा इंतज़ाम करके टेंट, घोड़े, डॉक्टर तक उनके साथ भेजे हैं। तो वो उन्होंने अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करते थे, तुम उस बाप की बेइज्जती कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है कि अपने माँ बाप की बेइज्जती करके और तुम आगे बढ़ो। तुम भी तो देखो, जब वो तो ऐब भी था, उसने ऐसे उसके बच्चे भूखे मर गए, लेकिन तुम्हारे में तो कोई ऐब नहीं था, तुम्हारे बच्चे क्यों भूखे मरे? तुमने क्यों अवार्ड बेचे? मुझे बड़े अवार्ड मिले हैं पंजाब में, मैंने पंजाब में बहुत काम किया है। तो एक आदमी आया और कहता आपको सम्मानित करना है। तो मेरे घर पे इतना हालात ख़राब थे, रोटी खाने को नहीं, घर बिकने को आ गया, बच्चे बीमार हैं, बुरे हाल हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो अवार्ड दोगे मुझे? कहते हाँ। कितने पैसे का दोगे? कहते 300-400 रुपये का। मैं कहा मुझे पैसे दे दो 300-400 रुपये और ये घर से ले लो। वही मैंने बेच दिया उनको अवार्ड, और वही उन्होंने मुझे स्टेज पे जाके दे दिया, और वही पैसे का हमने घर पे खर्चा किया, राशन लाए। तुमने क्यों घड़ी बेच के बच्चों का इलाज कराया? ये भी सोचो ना। ऐसे वो बाप जो जिसको तुम अभी बता रहे हो, वो जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, वो उनके चाचा की लड़कियां भी जो है ना, वो पीट पीट के उन्होंने अपने मुंह से खून निकाल लिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहनों के साथ तो किया, चाचा की लड़कियों की भी शादियां करी, क्योंकि भाई नहीं थे उनके। हमारे पापा और हमारे चाचा 2 भाई थे बस, ताऊ जी के लड़के ही, बाकी चाचाओं के लड़कियाँ थी, बेटा नहीं था। तो इन्होंने ही सब कुछ किया। तो तुम उनको जो उनकी बुराइयां कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तो ये कोई बात थोड़ी है, इस तरह से थोड़ी ना करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं कि तुम्हें पैसा चाहिए था, तुम इसलिए उनके घर गए। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। पैसों की तो मैंने 2-3 साल से मैं इससे राखी का भी 2100 रुपया नहीं ले रही थी, मैं मना करती थी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पिछले साल तो मैंने जो है राखी के दिन मैंने मना कर दिया। इसने काफ़ी मेरे साथ जोर लगाया कि नहीं नहीं मैं देना चाहता हूँ, मैं देना। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं रोटी खा रही हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप उसको दे दो जिसको पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे राखी टिक्का कुछ भी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। तो ये बोला कि अब नहीं चाहिए या कभी नहीं चाहिए? मैंने बोला मुझे कभी भी नहीं चाहिए, बस वैसे हमारा रिश्ता ठीक है, चलता रहेगा, पर पैसे नहीं मुझे चाहिए, मुझे पैसों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे भी रोटी पानी, हम दाल रोटी खा रहे हैं,
तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर इसने जो है, मैंने राखी के पैसे नहीं लिए। फिर ये टीके पे फिर मेरे साथ वो बहस करने लगा। फिर फ़ोन आया कि नहीं मुझे देने हैं, राखी के भी तुमने नहीं लिए थे तो मुझे ना पैसे देने हैं ऐसे करके। नहीं अब तुम मना नहीं करोगे, अब तुम बोलोगी नहीं तो मैं देने हैं। तो इसने अपनी मर्जी से हमें दिए पैसे। तो देखो, कोई ज़बरदस्ती किसी की जेब से पैसे नहीं ले सकता। हाँ ठीक है, अगर कोई मांगेगा, कोई दे देगा तो ठीक है, नहीं तो क्या कोई कर सकता। किसी के घर में कोई डाका तो डालने नहीं जा रहा, कोई भी बहन भाई ऐसा नहीं होता है। तो हम तो तेरी बहनें थी, कोई तेरी दुश्मन तो नहीं थी। बाहर के लोग तेरे सज्जन हैं और हम सगी बहनें तेरी दुश्मन है। अगर तेरे दिल में कोई बात भी थी तो तुम हम मेरे को अंदर बैठा के बात करते हैं क्या भाई ये बात है, इस तरह से ये मेरे को ये बुरा लगा या कुछ। अगर मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांग लेती तेरे से, और मैंने बहुत बार माफ़ी मांगी है तेरे से। क्यों कि मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं क्यों अपने आप को झुकाऊँ, मैं बड़ी हूँ, ये है वो है। तो मैं तो वो औरत हूँ कि मैं छोटे बच्चे से भी माफ़ी मांगने वाली हूँ। तो तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अगर मेरे में कोई भी गलती थी तो तुम मेरे को जैसे मर्जी करते। और कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि भाई जो है तुम फ़ोन पे बात करो, तुम ऐसे बात करो, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो जब इन्होंने हमारे फ़ोन भी बंद कर रखे हैं तो कोई फ़ोन पे बात नहीं हम कर सकते, ये फ़ोन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जब ये इन्होंने फ़ोन ही बंद कर रखे हैं, घर गया तो दरवाजे बंद कर लिए, तो फिर कैसे? फिर सोशल मीडिया ये एक रास्ता होता है कि अपनी बात पहुंचाने का ऐसे लोगों के पास, क्योंकि ये बड़े लोग हैं तो इनके पास तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो इनकी मर्जी हो तो ये जिसको मर्जी बुला के भी घर में बुला सकते हैं, और इनकी मर्जी हो तो नहीं, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ना ही हमें पहुँचना। अब तो खैर ऐसी कोई बात ही नहीं है। और मुझे तो ये पहले से कई बार जब भी फ़ोन करता था तभी कहता था कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जब हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई तो इसने सोचा इन्होंने तो कोई गलती करी नहीं, अब मैं ही दरवाज़ा बंद कर लूँ तो इनको गुस्सा हो भी ना। तो तुमने रिश्ता तोड़ दिया। अब रिश्ता तोड़ दिया, कोई बात नहीं है, रिश्ता ख़त्म हो गया, मैं तो मर चुकी हूँ। लेकिन है ना, मैं तो ऐसे नहीं गई थी, मैं तो बड़ी मुखमयी होके गई थी, बड़ी खुशी से गई थी कि मैं अपने भाई को मिल के आऊँगी। मेरे को 8 साल हो गया मैं इसके घर नहीं गई हूँ, तो चलो सबको मिल लूँगी। तो जो है मिलने के लिए गई थी मैं कुछ तरह कोई उठाने के लिए नहीं गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता अब मेरी आखिरी बार हो, 70 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, पता नहीं मुझे अब मैं आई हूँ, अब कभी आना भी है कि नहीं आना। आ भी नहीं सकती, मेरा तो काम ऐसा है, मैं तो बिल्कुल भी कहीं जा नहीं सकती। वो तो मजबूरी थी, मेरी पोती की शादी थी तो मैं गई हैं। तो मैंने तू 60 साल का हो गया, मैं 70 साल की हो गई हूँ, 10 साल तू मेरे से छोटा है, तो बुढ़ापे में प्यार है, पता नहीं कभी दोबारा हम बहन भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जितना प्यार मैंने तेरे को किया है ना, तो तू उस तरह मैंने किसी को नहीं किया होगा। मैंने तेरा घूम मूत उठाया, तेरे को हर समय सीने के साथ लगा के तेरे को पाला है, इतना मैं तेरे से प्यार करती थी। तो अब तक भी मैं इतना प्यार करती थी, तो तूने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मेरी बहन, क्या पता कहीं मैं ऐसा बिहेव करूँ, कहीं अटैक ही ना पड़ जाए इसको, कहीं मर ही ना जाए। तूने मेरे बारे में इतना भी नहीं सोचा। तो लेकिन अब तो मुझे कोई मलाल ही नहीं है तेरे से, कोई बात ही नहीं है, रिश्ता ख़त्म हो गया, मैं तो मर चुकी हूँ। मैं तेरे को कुछ नहीं कहती, तू आबाद रह, जिंदा रह, सब कुछ देख अपनी आंखों से। एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरे को खुद लगेगा कि मैं अपनी माँ बहनों के साथ कैसा बिहेव किया था, तो आज ये मेरे साथ ये हुआ है, तू खुद बोलेगा, अपने आप कहेगा कि मैंने गलत किया था। कितना भी कोई बहन गलत हो, मैं कोई तेरी दुश्मन नहीं थी, कोई मैं तेरे घर में कब्जा नहीं करने आई थी, ना ही मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने आई थी। और तू जानता भी है कि कहाँ तक हम हैं, कैसी हूँ मैं। तू इतनी बड़ी बहन की माँ जैसी मैं बहन हूँ तेरी, तो तूने मेरे साथ ऐसा किया, तो और इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, तूने किया जो भी किया, ठीक है, ठीक किया, अच्छा किया, है ना। और हमारे दिल में जो मलाल था, जो तेरे प्रति प्यार था, वो मतलब तूने तोड़ के निकाल दिया, खींच के निकाल दिया, अंदर से मेरी आंतड़ियाँ खींच के निकाल दी कि ख़त्म है तेरे साथ मेरा। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ कि हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमें पैसा चाहिए, हम दाल रोटी खा रहे हैं। बल्कि जो भी इसने मेरी कभी जो हेल्प करी होगी, जिस दिन मेरे पास आ गए, मैं एक एक पाई इसकी जो है वो इसके अकाउंट में डाल दूँगी। मेरे पास इसका अकाउंट नंबर है, क्योंकि मैंने पहले भी 10,000 लिया था तो इसके अकाउंट में डाला था मैंने एक बार, तो तब का मेरे पास जो है इसका अकाउंट नंबर है, मैं इसके अकाउंट में डाल दूँगी। बेफिक्र रहना भाई, तेरा एक एक रुपया तेरे पास पहुँच जाएगा। तो चिंता मत करियो, ये मत सोचियो कि पैसा क्या होता है। पैसा कुछ भी नहीं होता है, ना पैसा साथ जाएगा। तो हमारी तरफ से बेफिक्र रहा है, जो भी तुमने किया है वो
अच्छा ही किया है, जो किया अच्छा किया है। हमें तो कोई मलाल ही नहीं रहा अब, बल्कि फ्रेश हो गई हूँ मैं कि तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो लेकिन जो भी किया तूने अच्छा नहीं किया, मेरी आंतड़ियाँ खींच दी तूने बाहर, मेरा कलेजा फाड़ दिया तूने जो भी किया है, जिसके साथ भी किया है। एक बार रात को जब तू सोएगा ना तो याद करियो कि मैंने अच्छा किया, मैंने ये जो भी किया अपनी माँ के साथ, जो भी किया, माँ को कैसे कैसे मैंने वो दुख पहुँचाए हैं, तो जा बहन को पहुँचाए हैं, तो तूने जो भी किया अच्छा किया। एक बार है ना, जब रात को तू सोएगा ना, याद करियो तो तेरे को सब पता चलेगा। अंदर तेरे को भी पता कि तूने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन हाँ, नहीं कहना चाहता, कोई बात नहीं है, ख़त्म तो हो ही चुकी है, अब रिश्ता तो ख़त्म ही है। मैं मर चुकी हूँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं बोलती, मैं तो मर चुकी हूँ। मैंने अपने आप को मार दिया, मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने सोच लिया कि मैं अकेली हूँ, अकेली ही जीऊँगी और बढ़िया जीऊँगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही, वो परमात्मा है ना, ऊपर वाला जो है वो सबके साथ है, मेरे साथ भी था। अगर उसने मुझे इतने बड़े रोग से बचा लिया है तो वो जो है, वो मेरी ये है गरीबी, वो भी दूर करेगा, वही करेगा। बाकी इतनी भी गरीब नहीं हूँ, बहुत लोगों से अच्छी हूँ, रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मेहनत करते हैं, तो जो है चल रहा है हमारा, अच्छा चल रहा है। तेरे को तो सोचना चाहिए था, मेरी बहन तो रोटी खाने लगी, मेरे से कुछ मांगती भी नहीं है, राखी के पैसे भी मना करती है, तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने कैसे सोच लिया कि भाई ये घर में आई है तो पता नहीं क्या क्या, मैं क्या कर रहा थी, क्या करने आई थी, मैं कौन थी? मैं डकैत थी? मैं कौन थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? ऐसे तो कोई नहीं करता, ऐसे तो गरीब से गरीब भी भाई होगा ना, झुग्गी झोंपड़ी वाला भी होगा, वो भी ऐसा नहीं करता है। लेकिन कोई बात नहीं है, तूने किया अच्छा किया, जो भी किया अच्छा किया। मुझे कोई मलाल नहीं रहा दिल में, मेरे अंदर की जो वो प्यार था, जो मेरी खींच थी, वो तूने ख़त्म कर दी। अब मुझे कोई मलाल नहीं है किसी से, अब मैं आराम से मर सकती हूँ।